हाँ जी, नमस्कार। मैं आकाश। सेकंड हैंड या फिर यूज्ड कार लेना चाह रहे हैं और ये भी चाहते हैं कि आपके साथ कोई उसमें फ्रॉड ना हो जाए, या फिर गाड़ी आप लें और वो गाड़ी में कोई प्रॉब्लम ना निकल जाए, मेजर प्रॉब्लम। छोटी मोटी प्रॉब्लम तो देखो यूज कार में होंगी, छोटी मोटी इन द सेंस कि डोर हैंडल लूज़ है, या फिर जो साइड मिरर्स हैं वो थोड़े से लूज़ हैं, या फिर कहीं हल्की फुल्की आवाज़ आ रही है जो कि रिपेयरेबल है। 500 700 हज़ार रुपये खर्चे में रिपेयरेबल हैं वो छोटी मोटी चीज़ें। वो छोटा मोटा खर्चा तो यूज्ड कार में रहेगा। बट आज मैं आपको ऐसी एक टिप देने वाला हूँ जिससे कि आप एक अच्छी यूज्ड कार ले सकेंगे और आपका कोई भी मोटा खर्चा होने से बच जाएगा। अगर आप उस एक टिप को मद्देनज़र रखते हुए यूज्ड कार खरीदेंगे तो आपका कोई भी मोटा खर्चा बच सकता है। देखिए, 75% जो गाड़ियाँ हैं आज मार्केट में, यूज्ड कार मार्केट में, वो मेरे अकॉर्डिंग उनमें कोई ना कोई फर्जीवाड़ा करा हुआ है डीलरों ने। कोई ना कोई फर्जीवाड़ा उसमें डीलर्स ने कर रखा है, या उसका मीटर बैक है, या फिर चेक इंजन लाइट गायब करी हुई है। चेक इंजन लाइट आ रही है गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, बट उन्होंने गायब करी हुई है कैसे ना कैसे करके। तो ऐसा 75% गाड़ियों में कुछ ना कुछ ऐसा करा हुआ होता है डीलर्स ने। बट जो रिमेनिंग 25% गाड़ियाँ हैं वो अच्छी भी हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सारी गाड़ियाँ ख़राब हैं। जो 25% गाड़ियाँ बचती हैं वो अच्छी गाड़ियाँ भी हैं, जो कि किसी को कभी पैसे की ज़रूरत होती है या फिर किसी ने अपनी गाड़ी चेंज करनी होती है, वो अपनी गाड़ी सेल कर देते हैं ओनर। तो आपको उन 25% गाड़ियों पे टारगेट करना है अपना। और वो आप कैसे कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको आज एक बहुत ज़बरदस्त टिप देने वाला हूँ। देखो, जब भी आप यूज्ड कार किसी डीलर के पास, या फिर जो आजकल ऐप्स हैं जिस पे आप सेकेंड हैंड गाड़ियाँ परचेज़ कर सकते हैं, उस पे आपने एक चीज़ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना, और सबसे पहला क्वेश्चन आपका वही होना चाहिए कि इस गाड़ी का सर्विस रिकॉर्ड है या नहीं। ये कंपनी से सर्विस हुई है या फिर बाहर से सर्विस हुई है। अगर आप कंपनी से सर्विस हुई गाड़ियां देखते हैं और कंपनी सर्विस रिकॉर्ड के साथ कोई गाड़ी ले रहे हैं, तो उसमें आपके साथ बहुत कम चांसेस हैं कि वो गाड़ी में कोई दिक्कत परेशानी आपको फेस करनी पड़े इन फ्यूचर। क्योंकि जो ओनर्स हैं वो अपनी गाड़ियां सही टाइम पे सर्विस करवा रहे हैं, भले ही वो गाड़ी 1 लाख चली हो, भले ही वो गाड़ी 1,20,000 किलोमीटर चली हो, बट अगर उसकी टाइम टू टाइम कंपनी से सर्विस हो रही है तो वो गाड़ी मेरे अकॉर्डिंग एक अच्छी गाड़ी है, और आपके लिए एकदम परफेक्ट गाड़ी हो सकती है यूज्ड कार, एज अ यूज्ड कार। मैंने देखा है कि लोग बाग डीलर से जाके कहते हैं कि हमें कम चली हुई गाड़ी दीजिए। देखिए, कम चली हुई या फिर ज़्यादा चली हुई गाड़ी, वो कोई इतना कोई उसका मायने नहीं होता। ये है कि गाड़ी भले 1 लाख किलोमीटर चली हो, बट उसकी टाइमली सर्विस हुई हो। अब बात करते हैं कि आप कैसे आप कैसे चेक करेंगे कि ये गाड़ी का सर्विस रिकॉर्ड है या नहीं। सबसे पहले तो आप जिस डीलर से गाड़ी ले रहे हैं, आप उससे पूछिए कि जी, ये गाड़ी विद सर्विस रिकॉर्ड है या नहीं। तो वो आपको बता देंगे कि जी, इसकी जो है इतने हज़ार किलोमीटर तक कंपनी में सर्विस हुई हुई है, और उसके बाद ये बाहर सर्विस हुई है। ठीक है, तो आप उसका टाइम ड्यूरेशन चेक कर सकते हैं। मान लो आप 2015 का कोई मॉडल देख रहे हो और 2020 तक वो कंपनी में सर्विस हुई हुई है, उसके बाद वो 2024 तक उसका कोई सर्विस रिकॉर्ड नहीं है, तो ऐसी गाड़ियों को आप छोड़ दीजिए। आप वो गाड़ियाँ लीजिए कि मान लो आप 2015 का मॉडल देख रहे हो, तो कम से कम वो 2022-23 तक कंपनी से सर्विस हुई हुई हो।
और ऐसी गाड़ियाँ जिनका सर्विस रिकॉर्ड है वो आपको लगभग 50,000 रुपये मार्केट रेट से ज़्यादा मिलती हैं। और वो कोई बात नहीं, आप मेरे अकॉर्डिंग आप उनको 50,000 रुपये ज़्यादा दे सकते हैं मार्केट रेट से, बट विद सर्विस रिकॉर्ड ही गाड़ी लीजिए, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, भले ही वो 1,00,000 किलोमीटर चली हो या 1,20,000 किलोमीटर चली हो। आज जिस गाड़ी में मैं बैठ के वीडियो बना रहा हूँ ये भी एक यूज्ड कार ही है। और बाकी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों कि यूज्ड कार कौन सी लेनी चाहिए, पेट्रोल लेनी चाहिए, डीजल लेनी चाहिए या सीएनजी लेनी चाहिए, वो देखो आपके यूज़ पे डिपेंड करता है। और उसके लिए भी अगर आप मेरी राय चाहेंगे तो आप कमेंट में ज़रूर कमेंट कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में मैं आपको गाइड कर दूँगा। थैंक यू सो मच, बाय।